करना है, और ताकि कहीं ये इतना महत्वपूर्ण जो दिन है वो खत्म ना हो जाए। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मुझे लग रहा है कि क्षमता है कि वो रिजर्व रखते हैं, जो कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है अगर कोई अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि एक दिन अगर हम कृष्ण को देते हैं और उसकी बदले में कृष्ण की इतनी कृपा प्राप्त होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र होता है, और सबसे अच्छा कि कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल सौदा नहीं है, सरल है बहुत। और अब तो श्री राधा कुंज बिहारी की कृपा से हम कथा के अमृत का पान करेंगे। भोजन जिस तरह से 4 प्रकार का होता है, खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया जाता है, चाटा जाता है, उसी तरह से भोजन की 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक को मुख से ग्रहण किया जाता है, एक को कानों से ग्रहण किया जाता है। जो मुख से ग्रहण किया जाता है ना, वो शरीर को संतुष्ट करता है, और जो कानों से ग्रहण किया जाता है वो आत्मा को संतुष्ट करता है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं, भागवत तो ये कहती है, हृदय भी संतुष्ट होता है, कान भी संतुष्ट होते हैं, और मन भी शांत हो जाता है। तो हम उसी कथा में प्रवेश होते हैं। कुछ क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे, आप सब साथ दीजिएगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी।
यही नाम भगवान के पास ले जाएगा। इसी नाम से सारे पापों का क्षमन होगा।
परम पावनी निर्जला एकादशी महारानी की गौर प्रेमानंदी। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु अलगानंद से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है भगवते गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगत्पति, गोपीश गोपिका कांता, राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये, वंचाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज से कुछ वर्ष पहले यहाँ पर मेरी जीवन की पहली कथा हुई थी। मुझे याद आ रहा है कि सामने कुंज बिहारी थे और जीवन में फर्स्ट टाइम मैं मंच पर बैठ के कथा कर रही थी। उस समय श्यामचंद्र प्रभु कथा करते थे और एक दिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने कहा माता जी आज मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो आप आज कथा करना। और ये कुंज बिहारी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए कि आज पाकिस्तान के सारे जगहों पर सारे कंट्रीज में और सारे अलग अलग सिटीज में गाँव में मुझे भगवान इस कथा करने का अवसर दे रहे हैं। और मैं योग्य नहीं हूँ, ये तो कुंज बिहारी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए कि उन्होंने इस नाचीज को अयोग्य होते हुए भी ये अवसर प्रदान किया। और आज फिर मुझे यहाँ स्वामी नारायण टीम ने ये अवसर प्रदान किया है कि मैं भगवान की कथा को आप सबके समक्ष अमृत को बांट सकूं। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ इंसान का। थैंक यू सो मच। तो आज जो एकादशी है उसका नाम तो सबको पता है। कौन सी एकादशी है? कौन सी है? निर्जला एकादशी। तो नाम से ही सबको पता है। निर मीन्स नो, जल मीन्स वाटर, मतलब पानी भी नहीं। तो वो किसी ने मुझसे पूछा माता जी ये तो निर्जल एकादशी है ना, मतलब जल नहीं पी सकते, वाटरमेलन तो खा सकते हैं, मतलब और कुछ खा तो सकते हैं ना, पी नहीं सकते ना। तो निर्जल मीन्स इवन नो वाटर, यहाँ तक कि खा तो नहीं सकते, यहाँ तक कि पी भी नहीं सकते। तो ये है निर्जल एकादशी। तो असल में तो शास्त्रों में बताया गया है कि हर एक एकादशी को हमें इसी तरह रखना चाहिए। एकादशी का मतलब होता है कंप्लीट फास्ट, एकदम कुछ भी नहीं खाना पीना। क्यों नहीं खाना वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर एकादशी को हमें ऐसे ही रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम जैसे बंद जीव के लिए ये संभव नहीं है, तो बहुत सुंदर सुंदर आचार्य जो है वो इतने कठिन कठिन उपवास को संक्षिप्त करके आसान करके देते हैं। चलो ठीक है, निर्जल नहीं रख सकते तो सजल रखिए, मतलब पानी पीकर रखिए। सजल नहीं रख सकते तो सब फल रखिए, मतलब फल खाकर। अगर सब फल रख के भी तुम्हारा वजन सही नहीं होता है तो तुम कुछ खा लो, फ्रेंच फ्राइज बना दो, कढ़ी बना दो, ये खा लो, वो खा लो, एटलीस्ट अनाज तो छोड़ दो बस। तो ये जो है ना वो हमारे लिए छूट है। वैसे तो शास्त्रों में ये है कि दशमी के दिन फल लेना है, एकादशी के दिन निर्जल रहना है और फिर द्वादशी के दिन खाना है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो ये जीवन है वो सफल होता है। जीवन की सफलता क्या है? कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण के चरणों में जो मन हमारा है वो लग जाए। तो एकादशी के दिन जब हम ये प्रयास करते हैं तो हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है। एक बार एक ब्रजवासी है, एक साधु थे जो 88 साल के थे, एकदम बूढ़े थे। उनसे एक ब्रजवासी ने आके पूछा कि बाबा जी मुझे एक बात ऐसी बता दीजिए, एक चीज ऐसी बता दीजिए जिसको मैं पकड़ लूं और मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। एक चीज बताओ बस। बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकता, बहुत सारी तपस्या नहीं कर सकता, एक चीज बताए। तो बाबा जी ने कहा एक से नहीं होगा, दो करनी पड़ेगी। एक से कुछ नहीं होगा, दो एक साथ करनी पड़ेगी। बोला अच्छा बताइए दो कौन सी करनी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा एक तो है हरि नाम, निरंतर नाम लेना है हरि नाम, और दूसरा एकादशी के दिन कुछ भी मत खाओ, इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। ये दो कार्य यदि आप करोगे तो फिर आपको जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा। ये दोनों माता पिता हैं,
एकादशी हमारी माँ है और हरि नाम हमारे पिता हैं। अभिनत्वा नाम नामिनो पितामस्य जगत, तो वो भगवान नाम के रूप में हमारे पिता हैं और एकादशी हमारी माता है। तो एकादशी के दिन एक मंत्र याद कर लेना चाहिए। एकादशी जब भी आएगी तो हमको एक मंत्र याद करना हो। क्या है? आप सब मेरे साथ पढ़िए। प्रथमे ते हरिदिने, प्रथमे ते हरिदिने, भोग चिंता त्यजी, साधु संगे रात्र दिने, हरि नाम भजी। प्रथमे ते हरि दिने, हरि दिने मतलब एक भगवान का दिन है। अब जैसे किस होता, हर कोई दिन किसी न किसी का होता है। सोमवार का दिन शिव जी का होता है, जो बुधवार का दिन किसी और का होता है, थर्सडे का दिन किसी और देवी देवता होता है, फ्राइडे का दिन किसी, तो हर एक दिन किसी न किसी के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अगर पूछा जाए कि भाई भगवान का दिन कौन सा होता है, वास्तव में ये सारे दिन भगवान के होते हैं। सारे ही दिन जो है वो भगवान के होते हैं। जैसे कैसे होता है, देखो शिव, सोमवार किसका दिन होता है? शिव का दिन होता है। शिव का क्या मतलब है? शिव का मतलब होता है मंगल। तो मंगल जो है करने वाला कौन है? जीवन में मंगल कौन कर सकता है? कृष्ण कर सकता है। तो वास्तव में शिव का दिन है और वो कृष्ण का ही है। और जैसे एक दिन गणपति का होता है। गण का क्या मतलब होता है? जो गण होते हैं ना शिव जी के, उनका पति मतलब उनका, उनमें श्रेष्ठ। तो जितने भी जीव हैं उनके पति कौन है? कृष्ण है। अगर इस तरह से देखा जाए तो सारे ही दिन कृष्ण के हैं, लेकिन फिर भी ये अलग अलग डेमिगॉड्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अलग अलग ग्रह हैं, जैसे शनि देव और रवि और शुक्र, ये सब दिन जो है अलग अलग ग्रह को सौंपे हैं, क्योंकि इनके उनके आशीर्वाद से जाना। जैसे कैसा है, हर एक दिन हम एक लिस्ट बना सकते हैं अपने काम की कि इस दिन मुझे उस काम को करना है, इस दिन मुझे ये काम करना है, इस दिन मुझे ये काम करना है। हम एक लिस्ट बना सकते हैं ना, मतलब एक संडे एक है ना, वीक स्टार्ट होने से पहले हम एक काम की टू डू लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये लिस्ट में लिखा है कि इस दिन मुझे सांस लेनी है? वो तो कंटिन्यूस चलता है, उसके बगैर तो जी ही नहीं सकते। तो भगवान की भक्ति तो सांसों की माला से सिमरो में, ये तो सांस सांस सुमिरोगे, हर सांस से करनी है। उसके लिए कोई दिन रिजर्व करने के लिए नहीं है। वो तो ये है कि उस दिन उसको प्रसन्न कर दिया, उस दिन उसको प्रसन्न कर दिया, एक अलग बात है। लेकिन कृष्ण तो हृदय की धड़कन, जैसे धड़कन आती है ना, वो दिल जो है ना कृष्ण के लिए, दिल की हर धड़कन से नाम निकलना चाहिए। तो कृष्ण जो है उसकी भक्ति के लिए पूरा जीवन का एक एक क्षण है। और जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली क्षण वो है जो कि कृष्ण को स्मरण किए बगैर गुजर गया। हमको बोलते हैं ना दुर्भाग्यशाली, जिस दिन मुझे लॉस हुआ, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, जिस दिन ये हुआ, सब कुछ इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली वो दिन है जो भगवान को स्मरण किए बगैर गुजर गए। इसीलिए जो आचार्य हैं वो हमें एक सुंदर उक्ति बताते हैं, अव्यर्थ काल, कि आपके जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कृष्ण को स्मरण किए बगैर गुजरे। तो क्या करना है? प्रथमे तो हरि दिन, फिर भी बोला कि ठीक है, बाकी सारे दिन तो आप लोग अलग अलग काम करते हो। किसी को ड्यूटी पे जाना, किसी को एजुकेशन है, किसी का काम है, किसी का धंधा है, किसी का क्या है, लेकिन एक दिन है जिसका नाम है हरिवासरे। क्या नाम है? हरिवासरे। हरि वैसे तो
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भरे। ये प्रेम से प्रकट होता है तो हर जगह पे, लेकिन फिर भी एक दिन कृष्ण के लिए डेडिकेट होना चाहिए। उसी को कहते हैं प्रथमेतु हरि दिने, वो हरि वासर, वो दिन जिसमें हरि का वास होता है, वो है क्या? एकादशी का दिन। किसका कौन सा दिन? एकादशी। माधव तिथि है एकादशी, माधव तिथि है, अर्थात वो भगवान को प्राप्त कराने के लिए दिन है। एक ऐसे बोलते हैं ना, आज की शाम कृष्ण के नाम। वो एकादशी का दिन जो है ना, एकादशी वो पूरा का पूरा दिन जो है वो कृष्ण के लिए हो। इसलिए क्या क्या करना है? प्रथमेतु हरि दिने भोग चिंता त्यजी, साधु संगे रात्र दिने हरि नाम भजी। तो दो सूत्र हैं। पहला क्या करना है? भोग चिंता त्यजी। क्या करना है? सब बोलेंगे, भोग चिंता त्यजी। याद करना है, याद कर दो। एकादशी के दिन क्या करना है? भोग चिंता त्यजी, भोग चिंता त्यजी, भोग चिंता त्यजी, भोग चिंता त्यजी। छोड़ दो बस ये चीज को त्याग। डू एंड नॉट्स होते हैं ना, क्या त्यागना क्या है? भोग चिंता। आज मैं क्या खाऊंगी? आज एकादशी है तो मेरे लिए साबूदाने की टिक्की बनाओ, आज एकादशी है तो मेरे लिए फ्रेंच बनाओ, आज एकादशी है तो मैं ये खाऊंगी। भोग चिंता त्यजी, छोड़ो, साइड में रख दो। बाकी दिनों के लिए खाना पीना, आज भोग चिंता त्यजी। तो ये क्या है? डाउन साइड। डू क्या है? साधु संगे रात्र दिने हरि नाम भजी। क्या करना है? हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। तो दो काम करने। एक, पहला क्या करना है? भोग चिंता त्यजी, ये काम नहीं करना। दूसरा, हरि नाम भजी। तो ये एकादशी की फिलॉसफी है, ये एकादशी है। एकादशी के दिन भौतिक भोगों का त्याग करना है। और ये त्याग करना ही काफी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 59 में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु से दूर रहने का प्रयास करते हैं और वो वस्तु और अधिक हमको आकर्षित करती है। मतलब केवल उसका त्याग कर देना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका आकर्षण खत्म हो गया, है ना। कभी कभी लोग जो होते हैं ना, एक माता जी को जानती, बोलना नहीं चाहिए, ये वाली में एग्जाम्पल बोल नहीं रही, छोड़ो। किसी ने बोला मैं चाय छोड़ दिया, और जब कोई दूसरा चुस्की लेके पी रहा है तो फिर दिल करता है कि मुझे भी पीनी है। इसी तरह से दूसरी चीजों के बारे में। तो कभी कभी ऐसा होता है, जिस चीज का हम त्याग करते हैं फिर भी हृदय के अंदर एक अजीब सी उसके प्रति आकर्षण होती है, काश मैं कर सकता, है ना, काश मैं इसका यूज कर सकता। लेकिन अगर आपको उससे भी महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट वस्तु मिल जाए, जैसे एक भिखारी होता है, अब भिखारी के पास खाने के लिए कुछ नहीं, आप उसको कल वाली ठुमकी रोटी दोगे ना तो भी उसके लिए वो छप्पन भोज की तरह, क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया, वो नहीं फेंकेगा। आप उसको बोलो कल वाली है, सूखी है, गंदी है, पुरानी है, फेंक दो, बोलेगा नहीं मेरे लिए तो सब कुछ है, मैं इसको नहीं फेंक सकता। लेकिन अगर उसको आप 56 भोजन की प्लेट दो दोगे तो वो वाली रोटी उसको बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि इतना सब अच्छा मिल रहा है तो फिर कौन ना वो पुरानी। उसी तरह से भगवान कहते हैं विषयामिनी वर्तन्ते निराहारस्य वेदेना। आप हो सकता है किसी वस्तु का त्याग कर दो, लेकिन उसके प्रति जो आकर्षण है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जम, ये रस है, ये कृष्ण जो है ना, वो रस का मूर्तिमान स्वरूप है। जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में प्यास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
अरे जो जल पीते हैं ना, साधारण जल पीते हैं, उनकी भी प्यास बुझ जाती है। और कृष्ण तो अमृत का समुद्र है। अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः हि पौरुषं ऋषु। गीता संस्कृत रसोहम अप्सु कौन्तेय। ये जल के अंदर जो स्वाद है ना अर्जुन, वो मैं हूँ। ये कृष्ण जो है पूरी प्रत्येक वस्तु का स्वाद है, प्रत्येक वस्तु की जो स्रोत है, जो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो। और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्रत्येक वस्तु इससे बनी हुई है। और इन सारी वस्तुओं के स्रोत कृष्ण है। जिसने कृष्ण का नाम ले लिया ना, उसको किसी चीज का अभाव हो ही नहीं सकता। अरे परीक्षित महाराज तो 7 दिन से कथा सुन रहे थे। आप पता है परीक्षित महाराज को एक दिन इतनी प्यास लगी थी, जब वो सभी ऋषि के आश्रम में गए थे। बोला मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। और उसको इतनी प्यास लगी थी कि वो सभी ऋषि सुन नहीं रहे थे। उसने सोचा इसको किसी दंड दो मैं, और फिर वहां से उठाकर मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। कथा आप सब जानते हैं। जब घर गया तो उन्हीं सभी ऋषि के जो पुत्र हैं, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। सभी ऋषि को आगे बताया कि मैंने तो उसको श्राप दे दिया। तो उसी समय ऋषि ने कहना भेजा कि राजा अपने उद्धार के लिए कुछ कर दीजिए, क्योंकि 7 दिन में मरने वाले हो। आपको हैरत की बात बताऊं, उसको किसने गुस्साया था? क्योंकि उसको प्यास लगी थी। घर पहुंचा, पानी अभी तक नहीं पिया था। ऋषि ने भी पानी नहीं पिलाया और पानी अभी तक नहीं पिया था। उसी समय आकर उसको पता चला कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। उसी टाइम पर गया गंगा के किनारे और शुकदेव गोस्वामी को बोलने लगा, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु। हे योगियों के गुरु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मुझे बताइए पुरुषस्य सेह यत्कारं नियमानस्य सर्वदा। एक जीव को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु होने वाली है, आप मुझे बताइए। और उसी समय भागवत कथा प्रारंभ होगी। 7 दिन थे ना, उसी समय भागवत कथा प्रारंभ होगी। जल अभी तक नहीं पिया। वो जल जो ना पीने से उनको इतना क्रोध आ गया था, वही भागवत कथा शुरू हुई। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, अच्छा 5 दिन गुजर गए। कृष्ण का जन्म हो गया। और तब शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं, मुझे कृष्ण के जन्म को बहुत विस्तार से बताओ, प्रत्येक लीला को, प्रत्येक भगवान के कार्य को बताओ। तभी शुकदेव गोस्वामी ने सोचा, अरे इसको तो कितनी प्यास लगी थी, इसने तो पानी नहीं पिया। तो फिर परीक्षित महाराज को कहते हैं कि बहुत समय से कथा सुन रहे हो ना, ऐसा करो थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो। तभी परीक्षित महाराज पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं, ये शुकदेव जी, आपके मुख से जो ये कथा का अमृत जल टपक रहा है, उसको सुनकर भूख और प्यास न जाने कब शांत हो गई, मुझे याद तक नहीं आता कि मुझे भूख लगी। ये कथा में इतना रस है, इतना स्वाद है कि क्या है, पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावों का। ये रस से बड़ी हुई कथा है। और इसको जब हम सुनते हैं तो ये शरीर की नहीं, आत्मा की भी तृप्ति हो जाती है। आत्मा की भी प्यास है। ना तो मुझे प्यास लगी है, ना तो मुझे भूख लगी है, ना तो मुझे थकन हो रही है, ना मुझे खाना है, ना सोना है, ना पीना। बस आप एक कृपा करो, जब तक
तक जीवन है, जब तक आखिरी सांस है, बस ये कृष्ण कथा का रस पिलाती रहो। ये कृष्ण कथा का रस जो है वो मेरी सारी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए कहा कि क्या करना है, हरि नाम भजो, भगवान के नाम का भजन करना है। भोग चिंता त्याजो, और जब भोग की चिंता त्याज देंगे तो क्या होगा, रसोहम, भगवान का जो रस है, रसवर्जम रसोप्यस्य, ये रस का स्वाद जब आएगा तो फिर वो साधारण स्वाद ऐसे भूल जाएगा, याद ही नहीं आएगा कि खाया पिया नहीं है। तो बहुत सारे वैष्णव आचार्यों का ये मत है कि एकादशी के दिन हमको निर्जल ही रखना चाहिए, निर्जल उपवास रखना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी भगवान इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? हम बोलते हैं आप अगर एकादशी के दिन निर्जल उपवास रखोगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को भूखा रख के खुश हुए? हमारे माता पिता को जो बच्चा उधर नहीं खाता, खा लो सुबह से कुछ नहीं खाया, खाया होगा मोटा हो रहा होगा, फिर बोले देखो कितना कमजोर हो गया, खा लो कैसे बोलते हैं ना। माँ का तो स्पेशली एक ही काम है, बस खिलाओ उसको, भले किसी काम का नहीं होगा तो भी उसको खिलाना है। तो भगवान भी तो माता की तरह है, तो वो क्या हमें भूखा देखकर कैसे खुश हो सकते हैं? देखो एक बात याद रखो, भगवान जो है वो हमें भूखा रखने से खुश नहीं होते। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और आपको कल जो है ना वो सर्जरी करनी होगी। ऐसा कभी सुना, कोई बच्चा है उसको बीमारी हो गई और कल उसको सर्जरी है, डॉक्टर ने क्या बोला है, इसको 24 घंटे तक खाना पीना नहीं देना है। ऐसा होता है, 24 घंटे इसको खाना पीना नहीं देना है। और उसको बहुत प्यास लगती है, छोटा होता है, भैया मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा पानी। बोले नहीं बेटा नहीं, आज बस कैसे भी करके आज का दिन निकाल दो, बार बार। तो क्या आप समझते हो इससे माता खुश होती होगी कि मेरा बच्चा आज खाना नहीं खाएगा, आज पिएगा नहीं, तो मुझे खुशी हो रही है? वो खुश नहीं होती है, लेकिन उसको पता है कि इसकी जो इतनी बड़ी बीमारी है, कल इसकी सर्जरी हो जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा, आज के दिन बस भूखा रह जाएगा, कल ऑपरेशन हो जाएगा और उसकी इतनी बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी कि उसको कितना बड़ा जो दुख है जीवन का वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से भगवान जानते हैं हमारे पापों के कारण ना जाने कितने जन्म तक हमको नरक भुगतना पड़ेगा, ना जाने कितनी दफा अलग अलग योनियों में भटकना पड़ेगा। भगवान बोलते बस एक दिन मेरा हार रही हो, बस एक दिन निर्जल रह जाओ और तुम्हें इन सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, इन सारे संकटों से दूर हो जाओगे। इसलिए भगवान जो है वो इतना, भगवान के पास अगर कुछ है ना, जो सबसे बड़ा, भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी गुण है। कृष्ण तो गुणों का समुद्र है, लेकिन उस कृष्ण के अंदर जो सबसे बड़ा गुण है ना, वो है करुणा का गुण, वो है कृपा का गुण। वो कृष्ण करुणा के सागर है, रोज प्रार्थना करते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु। तो कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं? देखो जो आध्यात्मिक जगत है, भजन करने के अलग अलग मार्ग होते हैं। कौन से मार्ग होते हैं? कर्म का मार्ग होता है, ज्ञान का मार्ग होता है, ध्यान का मार्ग होता है, योग का मार्ग होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना, एक काम करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनो, इस कथा में से 5 क्वेश्चन रखेंगे, लास्ट में आपको आंसर देना है, ठीक है? 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, जरूरत ही मत, ठीक है? देखो कौन कौन से मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है, योग का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है और ज्ञान का मार्ग है। ये सारे मार्ग को अगर ध्यान से सुने तो ये सब मेल मार्ग है, पुरुष लिंग है। ज्ञान, ध्यान, कर्म, योग, ये सब कौन से लिंग है? मेल है, मेल। और माया क्या है? फीमेल, स्त्रीलिंग है।
तो क्या होता है, जब ये मेल मार्ग जाते हैं ना, तो माया उसको आकर्षित कर देती है ना। माया उसको आकर्षित करती है और स्लिप होने का बहुत बड़ा चांस होता है। योग मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो या फिर ज्ञान मार्ग हो, उसमें गिरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति स्त्रीलिंग है ना, भक्ति फीमेल है। और आपको पता है, एक फीमेल दूसरी फीमेल को कभी आकर्षित नहीं करती, उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होती है, वो अपने काम में, वो अपने काम में। तो जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उनके लिए भागवत कहती है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा भावान्निमील्य वानेत्र न स्खलित न पतेदिह। केचित् केवलया भक्ति, कोई अगर इस भक्ति मार्ग पे चलता है, कौन सी भक्ति? वासुदेव परायण, जो भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वो केचित होते हैं, केचित मतलब बहुत रेयर किसी को ये बात समझ में आती है। भगवान भी कहते हैं, बहुनाम सर्वनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता 7:19। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भक्ति मार्ग इतना सुरक्षित है। भावान्यनिमिलित, भावान मीलित नेत्र। अगर भावान का मतलब होता है उस मार्ग पे कोई भाग रहा होता है, भाग रहा होता है। कैसे? निमित्त, निमित्त यानी आंखें बंद करके भी अगर उस पे भागेगा, ना स्खलित ना पते, उसका ना तो कभी स्खलन होगा, ना गिरेगा, ना ही उसका पतन होगा, क्योंकि माया इस मार्ग पर आपको डिस्टर्ब करती नहीं है। भक्ति मार्ग बहुत सुरक्षित होता है। और ये भक्ति जो है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त्यादुतोष भगवान यूथ पार। ये भगवान जो है वो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी? आखिर है कहाँ, मिलेगी कहाँ? ये स्त्री है ना, वो कहाँ से मिलेगी? बस मिल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। तो हमारे आचार्यगण भक्ति का एड्रेस बता रहे हैं। कहाँ, किसकी बेटी है? वे कहते हैं, माधवती भगति जननी यतन पालन कोरी। माधव तिथि भक्ति जननी, जननी मतलब माँ है। माधव तिथि मतलब, माधव तिथि मतलब स्टार्ट किया था मैंने। माधव तिथि मतलब, माधव तिथि मतलब एकादशी। एकादशी का नाम है माधव तिथि। क्या नाम है? माधव तिथि भक्ति जननी, मतलब एकादशी माता भक्ति की माँ है। तो मतलब माँ कौन है? एकादशी। और बेटी कौन है? भक्ति। तो जहाँ माँ जाती है ना, छोटी बेटी होती है ना, मम्मी मैं भी चलूं, तो छोटी बेटी होती है ना, वो हमेशा बोलेगी, मम्मी मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, मम्मी मैं भी आपके साथ चल। तो जहाँ पर एकादशी माता होती है, उसके साथ उसकी बेटी हमेशा होती है। तो अगर किसी को भक्ति की प्राप्ति करनी है तो वो कैसे प्राप्त होगी? एकादशी का उपवास रखने से। जहाँ माता है, जहाँ एकादशी माता है, वहीं पर भक्ति महारानी का वास है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि इनमें से एक अंग एकादशी का उपवास रखना है। बहुत महत्वपूर्ण है। यतन पालन करो, यतन करना है। कैसे भी करके हमें अपने आप को इस चीज के लिए बाध्य करना है कि मुझे एकादशी का उपवास रखना ही है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया तो चैतन्य महाप्रभु की माता, आपको पता है चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम क्या है? अब लोगों ने यहाँ पर कथा मैंने बंद कर दिया ना, अभी हम लोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं।
सुबह को तो यहाँ पर डेली कथा होती है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, आप आ सकते हो। पहले यहाँ पर हर वीक कथा होती थी, तो सब लोगों को सारी चीजों के सवालों के जवाब आते थे, है ना। तो जो कथा में आते हैं रेगुलरली उनको तो पता होगा। चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम क्या है? शची माता। तो शची माता ने कहा तुम जा रहे हो, बोला मैया मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? तो माता ने कहा हाँ पुत्र, प्राण ले लो, जो चाहिए मांगो। बोला माता मुझे एक वचन दो कि आप एकादशी के दिन अवश्य उपवास रखोगे। कितना महत्वपूर्ण है ये कि स्वयं साक्षात महाप्रभु ने अपनी माता से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न होगा यदि आप एकादशी के दिन उपवास रखोगे। तो एकादशी का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एकादशी, एक मतलब 1, दश मतलब 10, 1 + 10 = 11, 11 मतलब 11, 11 मतलब एकादशी एक तिथि होती है। जैसे हम देखें अपने कैलेंडर में तो 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल माना रोशनी का, कृष्ण मतलब अंधेरे का। शुक्ल का मतलब होता है अमावस्या में जब सूर्य अस्त नहीं दिखता है, धीरे 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 सूर्य बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के दिन सूर्य पूरा आ जाता है, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। उसकी एक एकादशी तिथि होती है। उसके बाद कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा के बाद सूर्य घटने और चंद्रमा घटने लगता है, घटने लगता है, घटने लगता है और अंत में जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो इस एकादशी, दोनों में एकादशी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, तो उसको एकादशी तिथि कहते हैं। ये किसके लिए? ये शास्त्र जो पढ़ते कर्म करने। लेकिन भक्तों के लिए एकादशी का एक अलग मतलब है। क्या मतलब है? एकादशी का मतलब होता है 1 + 10 = 11, 1 और 10। 10 हमारे पास क्या है? 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और एक इन 10 इंद्रियों का राजा है। इसको क्या बोलते हैं? मन। तो 10 इंद्रियां और एक मन, उनको उपवास करवाना। अभी उपवास का क्या मतलब होता है? उप मतलब निकट, वास मतलब बिठाना है, निकट बिठाना। किसको? अपनी 10 इंद्रियों को और एक मन को निकट बिठाना है भगवान के। मतलब इन सब के साथ कानों से भगवान की कथा सुनो, नेत्रों से भगवान के दर्शन करो, मुख से भगवान के पवित्र नाम का रस अमृत पियो, हाथों से भगवान की सेवा करो, चरणों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करो, मन से भगवान के विषय में चिंतन करो। मतलब सारी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगानी है। इसको कहते हैं एकादशी उपवास। मतलब एक मन और 10 इंद्रिय 11 को भगवान के निकट बिठाना है, इसको कहते हैं एकादशी। इसमें ये अब ऐसा पूछ सकते हैं इसमें इतना भी क्या है? वैसे भी तो कर सकते, खा पी कर भी तो, उसके लिए उपवास ना खाना क्यों? तो इसका क्या कारण है? क्योंकि खाने पीने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। पहले खाना बनाओ, फिर खाओ, कटिंग करो, लेके आओ, बनाओ, फिर उसके लिए बर्तन साफ करो, कितना सारा काम होता है। तो ये सारे काम को है ना एक साइड पे रख दो कि बस ये सब नहीं करने हैं और उस सारा जो समय है वो क्या करना है? भोग चिंता त्याजी हरि नाम भजी। सारे दूसरे कामों को छोड़कर भगवान के पवित्र नाम का जप करना। तो कभी हम पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा ही क्या है कि ये एकादशी के दिन ही करना होता है? दूसरे भी तो बहुत सारे दिन हैं। एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ? तो ये बहुत सुंदर है। पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम। हरे हरे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। एक बार क्या हुआ, जैमिनी ऋषि अपने गुरु वेद व्यास जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज ये एकादशी का क्या अर्थ है? एकादशी के दिन उपवास रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है तो इसकी विधि क्या है? और ये भी बताइए कि जो एकादशी के दिन उपवास नहीं रखते हैं उनको क्या नुकसान होता है, और जो एकादशी के दिन उपवास रखते हैं उनको क्या लाभ प्राप्त होता है? कितने क्वेश्चंस हैं? पहला, एकादशी का क्या अर्थ है? इसके दिन उपवास रखना क्यों महत्वपूर्ण है? जो एकादशी उपवास रखने की विधि क्या है? जो रखते हैं उन्हें क्या लाभ प्राप्त होता है, और जो नहीं रखते उन्हें क्या लॉस होता है? ये 5 प्रश्न हैं। तो वेद व्यास जी ये सवाल सुनकर मुस्कुराने लगे। जैमिनी ऋषि पूछने लगे, गुरु महाराज क्या प्रश्न सही नहीं पूछा? बोला, प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा पूछा और आगे फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा, लेकिन उसमें से कोई मुझसे पूछेगा नहीं, इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने पूछ लिया। अभी मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा तो उन सबको ये सब क्लियर हो जाएगा। क्या एकादशी का अर्थ क्या है, उसका उपवास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी विधि क्या है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये सब के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहने के बाद वेद व्यास जी एक कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ये संसार को क्रिएट किया, पूरे संसार को भगवान विष्णु ने जब सृजन किया, तो पूरे संसार को बनाने के बाद भगवान ने एक पाप पुरुष को बनाया। पाप पुरुष के विषय में पूरा डिटेल से स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है कि वो कितने पाप, जितने पाप आप समझते हो ना, मातृहा, पितृहा, गुरुहा, भ्रातृहा, माता को मारने वाला, पिता को मारने वाला, गुरु की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, वो सारा का सारा पाप पुरुष, उसके नेत्रों में, उसके नेत्र इस पाप को आना प्रतीक थे, उसके कान इस पाप के प्रतीक थे, उसका मुख इस पाप का प्रतीक था, उसका शरीर, उसका जो सर था वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक था। तो अलग अलग अंग जो थे वो पाप के प्रतीक थे, और इस तरह से पाप पुरुष प्रकट हो गया। अभी पहला सवाल आपके मन में, भाई भगवान को ये इतना खतरनाक पाप पुरुष बनाने की क्या आवश्यकता थी? पाप पुरुष क्यों बनाया भगवान ने? क्योंकि भगवान ने संसार बनाया था, संसार में आप भी थे, मैं भी थी, तो भगवान ने बोला ये नालायक खाली भक्ति तो करेंगे नहीं, ये सब क्या करेंगे? पाप करेंगे। तो पाप करेंगे तो इनको सजा देने वाला तो कोई हो। जैसे कभी भी किसी कंट्री में आप जाते हो तो कोई नहीं चाहता है कि लोग अपराध करें, लेकिन अपराध तो होते हैं ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या बनानी पड़ती है? जेल बनानी पड़ती है, और जेल में पनिशमेंट के लिए अलग अलग लोगों को रखना पड़ता है ना। तो ये जो पाप पुरुष है वो पापियों को, मतलब जो पाप करेगा ना वो उसके पास आएगा और उसको नरक में लेके जाएगा, उसको पनिश करेगा। इसलिए उस पाप पुरुष को बनाया, और फिर पाप पुरुष जो है बड़ी उत्सुकता से अपना काम करने लगा। जो पाप करता था, मृत्यु होती थी, यमपुरी में लेके जाता था, उसको अलग अलग प्रकार से उसकी धुलाई करता था, उसको बहुत पनिश करता था, और वो बहुत ही अच्छे से अपनी सेवा कर रहा था। इस तरह से सारे पापियों को सजा मिल रही थी, और सारे पापी जो है ना वो नरक में जा रहे थे। एक बार क्या हुआ, जब सारा काम हो गया, पाप पुरुष अपना काम कर रहा, संसार में बना हुआ है, पाप भी हो रहे हैं और सब नरक में जा रहे हैं पापी लोग। एक बार भगवान विष्णु जो है वो भ्रमण करने के लिए, भ्रमण करते 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 वो यमपुरी में गए। यमपुरी के राजा कौन है? यमराज का दूसरा नाम क्या है? धर्मराज कौन है?
धर्मराज महाजन है। स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिलो मनु बलिर वयासकी वयम, ये जो धर्मराज है वो एक महाजन है। तो भगवान उनसे मिलने के लिए यमपुरी गए और वो आपस में बातें कर रहे थे, भगवान विष्णु और यमराज जी। अचानक से भगवान विष्णु को रोने की आवाज आने लगी। कोई इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, ऐसा लग रहा था उसको बहुत ही कष्ट है। तो वो रोने की जोर जोर की आवाजें जब भगवान विष्णु के कानों में पड़ी तो भगवान ने कहा, हे यमराज जी, कौन रो रहा है? तब यमराज ने कहा, प्रभु नरक बराबर में है, ये जो मेरा ऑफिस है ना उसके बाजू में नरक है, और नरक में वो सारे पापी आते हैं जो पाप करते हैं, और आपने जो पाप पुरुष बनाया है ना वो सब उनको पनिश कर रहा है, उन सबको पनिश कर रहा है, तो इसके कारण वो रो रहे हैं। इसलिए वो जाहिर सी बात है, नरक में तो रोने की आवाज आएगी ना, कोई हंसी की आवाज थोड़ी ना आएगी, तो इसीलिए आपको रोने की आवाज आ रही है। तो भगवान ने कहा, अच्छा इनको बहुत दुख मिल रहा है, मैं नरक जाना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, आप नरक नहीं जा सकते, आप तो भगवान हैं, भगवान थोड़े जाते हैं, पापी जाते हैं। बोले नहीं, भगवान कहीं भी जा सकता है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ ना, मुझे जाने दो, मैं नरक जाऊंगी। देखो भगवान कितनी करुणामयी है, वो जीव भगवान को चाहे भूल भी जाए, भगवान को भूलकर नरक में भी चला जाता है, फिर भी भगवान उसको नरक में भी आते हैं बचाने के लिए। और केवल भगवान ही नहीं, भगवान के जो भक्त होते हैं ना वो भी जाते हैं। अब ये संसार में कोई नरक से कम थोड़े है। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे आचार्यगण होते हैं, वो सब इस भौतिक जगत में अपने कर्मों के कारण नहीं आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो उनके हृदय में एक तड़प होती है कि जीवों का कैसे उद्धार करो। जैसे प्रहलाद महाराज को बोला कि आप चलो वैकुंठ में, तो नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज बोलते, नहीं प्रभु, मैं वैकुंठ नहीं चलूंगा, मुझे तो नहीं चलना है, क्योंकि अगर ये सारे लोग जो इतना दुखी हैं, इतना पतित हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? मेरी इच्छा है कि सबके पाप जो है ना मुझे दे दो। संसार में जितने भी पापी हैं उन सबके पाप मुझे मिल जाए, मैं सबके दंड भुगतने के लिए नरक में चले जाऊं और इन सबको आप अपने धाम लेके जाओ। ये होते हैं भगवान के भक्त। जब भगवान के भक्त इतने ज्यादा उनके अंदर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है जीवों के लिए, तो आप सोच सकते हो भगवान के हृदय में कितना प्रेम होगा। भगवान जो है उन्होंने कहा कि मुझे नरक में जाना है, और जैसे ही भगवान अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सब लोगों को पाप पुरुष इतना ज्यादा कष्ट दे रहा है, उनके पापों की सजाएं दे रहा है, किसी को रो रो नाम की पक्षी काट रहे हैं, किसी को जल्लाद जो है मुंह खोल के उनके अंदर सीसा डाल रहे हैं, किसी को तप्तसुनी नरक में डाला जा रहा है, किसी को कुंभीपाक नरक में डाला जा रहा है, किसी को फ्राई किया जा रहा है, किसी को क्या किया जा रहा है। भगवान को देखते ही वो सब और भी जोर से रोने लगे, और भी जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हे कृष्ण, हा वासुदेव मम नास्ति गतिस्त्वदन्य। हे भगवान, आपके अतिरिक्त हमारा और कोई उद्धार नहीं कर सकता। हम मानते हैं कि हम पतित हैं, हम मानते हैं कि हमने बहुत सारे अपराध किए हैं, हम पतित हैं, लेकिन आप तो पतित पावन हो। आप किसी तरह से हमारे इन पापों को खत्म करके हमें थोड़ी देर के लिए चैन तो लेने दो। सारा समय यहाँ नरक में हमें दुख मिलता रहता है। हे भगवान, आपके अतिरिक्त हम पर कृपा करने वाला और कोई भी नहीं है, हम आपको छोड़कर और कहाँ जाएं। श्री कृष्ण शरणम समस्त जगतां, कृष्ण बिना का गति। कृष्ण जो है वो संपूर्ण जगत के संपूर्ण प्राणियों की शरण है। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितने बड़े पापी हो, भगवान को स्वयं कहते हैं अपीचे सुदुराचार हो जाते हैं। अगर पापियों में सबसे बड़े पापी हो फिर भी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो सारे नरक के जो पापी हैं
वो भगवान को कहने लगे, कृष्ण आपके पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप चाहें तो हमें स्वीकार करें, चाहे तो हम पर कृपा करें, चाहे तो हमें धिक्कार दें, लेकिन हमारे पास आपके अतिरिक्त तो कोई चॉइस नहीं है। आपने अगर हमें धिक्कार दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अभी हमारे पास और कोई ठोर नहीं और कोई रास्ता नहीं। कृपा करके आप हमें अपनी करुणा के कारण इन पापों से बचाइए। भगवान का एक नाम है न्यायाधीश। क्या नाम है? न्यायाधीश का मतलब ये है कि भगवान हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार जो भी सजा या फल देना होता है वो देते हैं। उनके न्याय में कोई भी कमी नहीं है। भगवान कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते, इसीलिए भगवान का नाम है अच्युत। भगवान कभी गलती से भी गलत निर्णय नहीं कर सकते। भगवान की डिक्शनरी में गलत नाम का कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं, कभी कभी हम बोलते हैं हे भगवान मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होता। आज आपको जो दुख मिल रहे हैं, जो कष्ट मिल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, चाहे माता पिता के द्वारा है, चाहे सास ससुर के द्वारा है, चाहे बहू के द्वारा है, चाहे पति के द्वारा है, चाहे पत्नी के द्वारा, चाहे बच्चों के द्वारा, वो सारे दुख आपके कर्मों के अनुसार। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। भगवान कहते हैं ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु। ना तो मैं किसी के पाप का जिम्मा उठाता हूँ और ना ही किसी के पुण्य का जिम्मा लेता हूँ। तो आपके पास आज जो कुछ भी है आपके कर्मों के अनुसार है, इसलिए भगवान को न्यायाधीश कहते हैं कि हर एक के साथ कंप्लीट न्याय करते हैं। लेकिन साथ साथ में भगवान का एक नाम है, भगवान का एक नाम है करुणा सिंधु। अर्थात उनके हृदय में एक प्रेम करने वाले पिता का जिक्र है। संसार में जितने भी माता पिता हैं, उन सब के प्रेम को यदि एक साथ एकत्रित किया जाए ना, तो भगवान के प्रेम के समुद्र की एक बूंद की बराबरी भी नहीं कर सकते। इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण के हृदय में इतना प्रेम है, इतना करुणा है, इतनी कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो जब सब पापी भगवान की शरण में आए और कहा कृपा करके हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, तो भगवान ने कहते हैं कि एक भगवान का दूसरा नाम भी है। वो क्या है? निमेश, अनिमेश, निमेश। अनिमेश मतलब जो आंखें बंद करते हैं। निमेश कहते हैं आंखों को, और निमेश मतलब आंखों को खोलते हैं। जो आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब भगवान देखते हैं ना कि ये पाप कर रहे हैं, तो भगवान आंखें बंद कर देते हैं, नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनके बदले में उसको सजा देनी पड़ेगी। और जब देखते हैं कि पुण्य कर रहे हैं, तो आंखें खोलते हैं। और थोड़ा सा भी पुण्य यदि हम करते हैं, अवगुण करे समुद्र सम, गिनत अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरो समान। करोड़ों समुद्र के जितने भी यदि कोई पाप करता है ना, तो भी भगवान बोलते हैं सकलदेव प्रपन्नोयम तवास्मि सचयाचते। एक बार आ जाओ। अरे रावण के लिए भगवान ने कहा, ये रावण भी यदि एक बार आ जाएगा मेरी शरण में और कहेगा मुझे क्षमा कर दो, तो मुझसे क्षमा कर दूंगा। फिर रावण जो अपनी पत्नी को लेके गया है, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं माफ कर दूंगा। क्योंकि भगवान जो है ना, वो पापों को नहीं देखते हैं। तो बड़ा सा पाप भी हमको छोटा दिखने लगता है, और जो छोटी सी भी सेवा हम करते हैं, एक पानी का गिलास रख दिया, एक तुलसी का पत्ता, क्या वैल्यू है और क्या कमी है उसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी करते हैं तो वो समझता है कि बहुत कर दिया, ऋणी कर दिया, तो इसने मुझे मैं इसके लिए क्या करूंगा। तो जैसे ही भगवान के हृदय में उन सब दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव प्रकट होता है,
उसी समय अचानक से भगवान के हृदय की वो करुणा जो है वो एक स्त्री का स्वरूप लेकर प्रकट हो जाती है। वो एकादशी महारानी की, और वो प्रकट हो जाती है और वो उसी समय एक अनाउंसमेंट करती है। अरे भगवान को पता है, भगवान के मन में खाली एक इच्छा प्रकट हुई कि इन लोगों को जो दुखी हैं, इन जीवों के ऊपर करुणा होनी चाहिए, और इस इच्छा के कारण हृदय से कुछ प्रकट हुआ, एक स्त्री प्रकट हुई और आते ही वो अनाउंसमेंट करने लगी और कहने लगी कि आज के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है। एकादशी महारानी के आज के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है। आज के दिन जो भगवान की सेवा करेगा और जो भगवान की भक्ति का कार्य करेगा, मैं वचन देती हूँ कि उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। एकादशी महारानी की। तो भगवान उसको देख रहे हैं, ये कौन है, कहां से आई है, वो इतना मेरे सामने अनाउंसमेंट कर रही है, और अभी तक भगवान ने कुछ पूछा नहीं। और सारे लोग जो थे ना, पापी जीव, उन्होंने उसकी बात को बहुत गंभीरता से सुना। उसने क्या बोला था, आज के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, जो आज के दिन भगवान का नाम लेगा, जो आज के दिन भगवान की भक्ति करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो भगवान के धाम। तो फिर सारे लोगों ने, क्योंकि आज ही प्रकट हुई थी, उस दिन क्या था, एकादशी थी, तो सभी जोर जोर से पढ़ने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और इस तरह से नाम लेते गए और विमान आते गए, सब निकलते गए। नरक में देखो एकदम अलग से, कभी सोचा भी नहीं था नरक से यहाँ से कोई फ्लाइट जाएगी भगवान के नाम में। और वहां पर एकादशी महारानी का इतना प्रताप कि वहां पर सारे विमान आने लगे, पार्षद उनको जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं उनको लेते जा रहे। ऐसे करते करते जो नरक है ना वो खाली होने लगा। भगवान ने कहा, अरे बहुत सही, क्या हो रहा है? और उस स्त्री को पूछने लगे, देवी आप कौन हैं और आपको यहाँ पर किसने भेजा है, कहां से नहीं आप? तभी एकादशी महारानी कहने लगी, हे प्रभु मैं आपकी एक दासी। क्या कहने लगी? हे प्रभु मैं आपकी एक दासी। वैसे तो आपकी बहुत सारी दासियां और भी हैं, और में से एक मैं भी आपकी दासी हूँ। तो बोला आप यहाँ पर प्रकट कैसे हुई? भगवान बोलते हैं, तब एकादशी महारानी कहती है कि आपके हृदय में जो करुणा प्रकट हुई थी, उस करुणा जो इन दुखी जीवों के लिए उमड़ पड़ी थी, उस करुणा के प्रभाव से मैं आपके हृदय से ही प्रकट हुई। मैं आपकी करुणा का मूर्तिमान स्वरूप है। आपको पता है कि एकादशी भगवान की करुणा का मूर्तिमान स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या वरदान हूँ? तब एकादशी महारानी कहती है, हे प्रभु आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी इस एकादशी तिथि पर आपका भजन करेगा, आपका नाम रटेगा, उनके सारे पाप नाश हो जाएंगे और आप उसे अपने धाम में लेके जाओगे। एकादशी महारानी की। तो भगवान कहते हैं, तथास्तु एकादशी, तथास्तु, मतलब आपने जो बोला है वो वैसा करो। अब क्या हुआ कि सारे लोग भगवान का नाम लेने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कुछ ही दिनों में यम जो नरकपुरी है ना, वो सारा खाली हो गया, एकदम खल्लास, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं था। बांधा बैठा हुआ कौन?
कौन? पाप पुरुष। कोई काम करने के लिए नहीं। आप सोचो, हम भगवान की सेवा करते हैं ना, एक दिन अगर सेवा नहीं मिलेगी तो पागल हो जाएंगे, पागल। क्योंकि सेवा ही जीवन है। जब तक हमको सेवा नहीं मिलती ना, तब तक हमें लगता है कि हमारा जीना बिल्कुल काम का ही नहीं है, हम लोग क्यों जी रहे। तो पाप पुरुष इतना परेशान हो गया कि मैं भगवान की इतनी सेवा कर रहा था, भगवान ने मुझे प्रकट किया था कि पापियों को तुम्हें सजा देनी है, और अभी सारे पापी तो जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा। तो पाप पुरुष बहुत ज्यादा दुखी हो गया और फिर भगवान के पास गया, भगवान को हाथ जोड़ के कहने लगा, हे प्रभु, आप सबकी बात सुनते हैं, आपने यमराज की बात सुनी, आपने नरक के प्राणियों की बात सुनी, आपने एकादशी की बात सुनी, मेरी बात कौन सुनेगा, मेरे बारे में क्या, व्हाट अबाउट मी। तो भगवान ने कहा, मगर आपको क्या दुख है, बोला कोई सेवा ही नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ जाऊं। आपने मुझे प्रकट किया था पापियों के पापों को दंड देने के लिए, लेकिन अभी तो आपने अपने ही विधान को उलट दिया। जो पापी होते थे वो नरक में आते थे, और नरक में आकर एकादशी का उपवास करते जा रहे हैं भगवान के धाम में, फिर मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा, देखो बात ये है कि हम तुम्हारी कोई खास जरूरत है नहीं, तो तुम चले जाओ मेरे राज्य से। बोले चले जाओ मतलब कहाँ चले जाओ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारा राज्य नहीं है। हर जगह में तो आपका ही राज्य है, आपने मुझे प्रकट किया है, कहीं तो मुझे स्थान दो, मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है संसार में, सारा विश्व तो आपका ही राज्य है, आप जगन्नाथ हैं, जगतपति हैं, कहीं तो मुझे स्थान दीजिए। और भगवान तो करुणा के सागर हैं, मुस्कुरा के कहने लगे, ठीक है। वैसे जो दूसरे दिन है उन दिनों तुम अपना काम करो, जो पापी आते हैं ना उनको सजा दो, लेकिन एक दिन जिस दिन एकादशी होगी, उस दिन एकादशी महारानी जिस दिन प्रकट हुई है, उस दिन तुम कहीं जाके छुप जाना। बोला कहाँ छुपो, जगह तो बताओ। तब भगवान कहते हैं कि आप एकादशी के दिन अन्न के अंदर छुप जाओ। इसलिए हम कहते हैं ना, एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप का वास होता है। कौन सा पाप? जो हमने बताया था, मातृहा, पितृहा, गुरुहा, भ्रातृहा। जिसने माता की हत्या की है, जिसने पिता की हत्या की है, जिसने गुरु की हत्या की है, जिसने गौ हत्या की है, जिसने सारा मांसाहार किया है, जिसने बड़े स्त्री संग किया, वो सारे पाप जो है वो अन्न के अंदर आ जाते हैं। और कोई एकादशी के दिन अगर अन्न खा लेता है तो ये सारे पाप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो दूसरे जो उपवास है हमारे सनातन धर्म में, उसको अगर आप रखते हो तो आपको पुण्य मिलता है। जितने भी उपवास हैं अगर आप रखते हो तो आपको क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं रखते तो आपको पाप नहीं लगता। लेकिन अगर एकादशी का उपवास आप रखते हो तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, बहुत सारे भौतिक प्राप्ति होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रखते हो, एकादशी के दिन अनाज का सेवन करते हैं, तो सारे नरक के प्राणियों का पाप भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये कितना भयंकर है। एक तो हमारे अपने पाप इतने सारे, और दूसरा जो नरक के प्राणी है उनके पाप भी हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए जो पाप पुरुष है वो एकादशी के दिन क्या करता है? एकादशी के दिन अन्न के अंदर छुप जाता है, और जो भी अन्न का सेवन करता है उसके ऊपर सारे पाप आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखना है कि कुछ भी हो जाए, हमको एकादशी के दिन अन्न का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। और वैसे तो एकादशी के दिन हमें उपवास निर्जल ही रखना चाहिए, लेकिन अगर हम सारे उपवास नहीं रख सकते निर्जल, जैसे भीम ने कहा था मैं नहीं कर सकता, तो फिर खाली अगर हम निर्जला एकादशी के दिन निर्जल उपवास रखते हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तो हमें साल की 24 एकादशियों को
निर्जल रखने का लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी महारानी की। तो ये थी एक स्टोरी एकादशी महारानी के प्रकट होने की, और दूसरी भी एक बहुत सुंदर स्टोरी है, 2 मिनट में बताऊंगी। एक राक्षस था जिसका नाम मोरा था, वो भगवान के साथ युद्ध करता है, बहुत समय तक युद्ध होता है, लेकिन भगवान उसको मार नहीं पाते। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं एकादशी महारानी को प्रकट करने के लिए कि वो इस गुफा में जाकर सो जाते हैं, और मोर नाम का राक्षस वहां पर प्रकट होता है। भगवान सोए होते हैं, भगवान के अंदर से एक बिजली की तरह एक स्त्री प्रकट होती है, और वो मोर नाम के राक्षस को मार डालती है, और फिर भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं इसका वध किसने किया। तो एकादशी महारानी वहां खड़ी होती है, मैं आपकी एक दासी हूँ, और मैंने आपके ही अंदर से प्रकट हुई हूँ, और मैंने इसका वध किया है। तभी भगवान कहते हैं कि हे देवी, इस राक्षस को मारने के लिए मैं कितना समय तक युद्ध कर रहा था, और मैं उसको मार नहीं सका, और तुमने फटाफट इसको मार दिया। तभी भगवान कहते हैं, तभी वो एकादशी महारानी कहती हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय की करुणा का प्रतीक हूँ, और मैं उतना शीघ्रता से जीव को मुक्ति प्रदान कर सकती हूँ जितना स्वयं आप भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि जो एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन करता है, वो तो और से भी अधिक तीव्रता से भगवत धाम को प्राप्त कर देता है, जो कि साक्षात कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। तो ये एकादशी तिथि जो है वो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी है। एकादशी और तुलसी महारानी, ये दो इतनी परम करुणामयी माताएं हैं कि कृष्ण प्रेम प्रदायक है। वो कृष्ण का प्रेम जो साक्षात कृष्ण में प्रदान कर नहीं सकते। कृष्ण के पास कृष्ण का प्रेम नहीं है, लेकिन यदि हम तुलसी महारानी को परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते हुए कहते हैं, तुलसी कृष्ण प्रेम प्रिया है। कृष्ण जो है, कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाली तुलसी महारानी आप बहुत करुणामयी है, आप हमें कृष्ण का प्रेम प्रदान कीजिए। और हरि भक्ति विलास में कहा गया है, एकादशी के दिन जो भगवान का नाम जप करता है और जो भगवान की चरणों में तुलसी का पत्ता चंदन लगाकर अर्पण करता है, वो निस्संदेह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी महारानी की, निर्जला एकादशी महारानी की, पतित पावन दैवत महाप्रभु की, प्राण प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, गौरव प्रेमानंदे, निधाई गौरव प्रेमानंदे, निताई 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 गौरव प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि हरिनाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो और गुरु और वत्स को अपनी सेवा और साधना से प्रसन्न कर सकूं। तो जैसा कि पहले कमिटमेंट हुई थी कि हम कथा के बाद इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे।